Assalamu alaikum, dear students. Today we will start another topic of the chapter acids, bases and salts. Dear students, today we will study the physical and chemical properties of bases. We have finished the physical and chemical properties of acids. Now we will study the physical properties of bases. Dear students, first property is that इट इज़ वेरी इजी माय डियर स्टूडेंट्स. ये बहुत आसान है, आपको इजीली समझ आएगा. मैं उनको ऊपर जब हमने एसिड्स बेसिस और साल्ट स्टार्ट किए थे तो पहले ही टॉपिक में आपको मैंने कहा था कि एसिड्स आर सोअर इन टेस्ट एंड बेसिस आर बिटर इन टेस्ट. तो पहला फिजिकल प्रॉपर्टी ये है, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट. बिटर इन टेस्ट, बिटर को मैं उनको ऊपर ट्यूट समझ है इवन दे आर बिटर इन टेस्ट. दूसरा, ये जो सोप्स होते हैं ना, दे आर सोपी इन टच. बेसिस आर सोपी इन टच. बेसिस आर सोपी इन टच. तो मतलब म्यून गोबर ये सॉफ्ट होते हैं. बेसिस आर सोपी इन टच. तीसरा फिजिकल प्रॉपर्टी ये आप जानते ही है, बेसिस टर्न रेड लिटमस इनटू बेसिस टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू. और एसिड्स क्या करते हैं? एसिड्स करते हैं म्यून गोबर ब्लू लिटमस इनटू रेड. शाबाश. तीन फिजिकल प्रॉपर्टी हमने पढ़ी. बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, बेसिस आर सोपी इन टच, हाँ समझ है इवन म्यून गोबर. तीसरा, बेसिस टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू. एंड फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी, बेसिस बीइंग इलेक्ट्रोलाइट्स आयोनाइज इन वाटर. समझ है इवन. बेसिस बीइंग electrolytes, शाबाश में उन गोबर, ionize in water, शाबाश में उन गोबर, and conduct electricity in aqueous medium. जिगर में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप जानते हैं फॉर एग्जांपल बेसिस NaOH, ये बेस है ना, इट विल गिव OH नेगेटिव आयन्स, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन्स, OH नेगेटिव आयन. तो म्यून गोबर जब हम बेस को वाटर में डालेंगे ये फर्निश करेगा ना OH नेगेटिव आयन्स, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आयन्स में. इट विल आयोनाइज. किस में? वाटर में. और म्यून गोबर आप जानते हैं आयन्स कंडक्ट करते इलेक्ट्रिसिटी. लिक्विड्स में कंडक्ट करवाते हैं कौन? यही आयन्स. तो म्यून जिगर, दैट इज वाई बेसिस बीइंग इलेक्ट्रोलाइट्स, ये इलेक्ट्रोलाइट एक्ट करते हैं बिकॉज ये आयोनाइज होते हैं वाटर में इनटू रेस्पेक्टिव आयन्स, और फिर ये आयन्स इसको कंडक्ट करवाते हैं इलेक्ट्रिसिटी. तो याद रखोगे आप, बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस मीडियम, एक्वस सोल्यूशन, वाटर में ये एक्ट करेंगे एज अ बेसिस. क्यों? बिकॉज ये आयोनाइज हो जाते हैं वहां पे, ये आयन्स में कन्वर्ट होते हैं, और यही आयन्स इसको म्यून गोबर क्या बनाते हैं? गुड कंडक्टर. फिफ्थ फिजिकल प्रॉपर्टी माय डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस. जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं लाइक NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है. स्ट्रॉन्ग बेसिस लाइक NaOH are corrosive in nature, are corrosive in nature. They can cause severe burns, म्यून गोबर जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, आप जानते हैं स्ट्रॉन्ग बेस किसको बोलते हैं? जो कंप्लीटली आयोनाइज होगी एक्वस सोल्यूशन में उसको स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं, और जो कंप्लीटली आयोनाइज होगी वो OH भी ज्यादा देंगे. तो म्यून गोबर स्ट्रॉन्ग बेसिस जिस तरह NaOH है ये कोरोसिव है, ये भी हमें इंजुरीज कर सकते हैं जिस तरह एसिड्स करते हैं ना, सेवियर बर्न्स, कोरोसिव एक्शन होती है इनकी. तो स्ट्रॉन्ग बेसिस की भी कोरोसिव एक्शन है. तो दिस वाज ऑल अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस. जिगर में समझ आया? एक बार फिर, दे आर बिटर इन टेस्ट, they are soapy in touch, they turn red litmus into blue, bases being electrolytes ionize in water and conduct electricity in aqueous solution, and strong bases like NaOH are corrosive in nature. तो इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस.
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। पहली केमिकल प्रॉपर्टी किसके साथ रिएक्शन कराया था हमने एसिड्स को? मेटल के साथ। रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल्स। तो पहली रिएक्शन हम पढ़ेंगे कि बेसिस कैसे मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे। याद रखेंगे, रखिए ये बेस है, इसको मेटल के साथ रिएक्ट कराओ, म्यून गोबर, यहां पे साल्ट बनता है। क्या बनता है? साल्ट, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। क्या मैंने कहा? जब बेस को हम मेटल के साथ ट्रीट करते हैं जुगर म्यून, तो वहां क्या बनता है? साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस। जब एसिड्स करते थे मेटल के साथ, वहां पे भी म्यून गोबर क्या? साल्ट बनता था। तो बेस एक एग्जांपल देंगे हम, NaOH ये बेस है, इसको हम ट्रीट करेंगे जिंक के साथ, है ना? ठीक में गोबर, यहाँ पे साल्ट बनेगा, मगर साल्ट कुछ डिफरेंट बनेगा। इधर देखिए, यहाँ पे बनेगा Na2ZnO2 प्लस H2। शाबाश में गोबर। सोडियम हाइड्रोक्साइड में हमने जिंक डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस स्टेट में है, और म्यून गोबर सॉलिड, जिंक जो है ये सॉलिड है। जिंक पाउडर या जिंक पेलेट्स हमने डाले सोडियम हाइड्रोक्साइड में, यहाँ पे Na2ZnO2 बना, जिसको हम सोडियम जिंकेट कहते हैं। इधर देखिए, सोडियम जिंकेट बना, और निकला म्यून गोबर हाइड्रोजन गैस बाहर निकला, एरो ऊपर। तो ये अगर बैलेंस करेंगे, ट्वाइस NaOH बिकॉज सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये बना, एक बार फिर सुन लीजिएगा गोबर म्यून, हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में है ये म्यून गोबर, हमने इसमें जिंक डाला, तो यहाँ पे Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट बना और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुआ। तो यहाँ पे साल्ट ही बना, सोडियम जिंकेट जो है ये साल्ट ही है। क्या है? ये साल्ट ही। ये पहली रिएक्शन है। दूसरी रिएक्शन, रिएक्शन विद बेसिस, रिएक्शन विद एसिड्स। और जिगर म्यून ये रिएक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ी है, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिगर म्यून ध्यान दियो, हमने एसिड्स में पढ़ा ना रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद बेसिस, यहाँ पे रिएक्शन ऑफ बेसिस विद एसिड्स, ये एक ही रिएक्शन। तो ये आप जानते हैं, एसिड प्लस बेस गिव्स साल्ट प्लस वाटर। जब एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ, म्यून जिगर ये साल्ट बनाता है और लिबरेट करता है वाटर, और इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये हमने ऑलरेडी पढ़ी है। एसिड हम लेंगे, इसको एसिड लेंगे H2SO4 को या HCl को, बेस लेंगे NaOH को, बेस है तो यहाँ पे बनेगा NaCl प्लस H2O। जिगर में समझ आया? ये रिएक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ी है, ये रिएक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ी है, समझ आया? तीसरी रिएक्शन और लास्ट रिएक्शन बेस की, रिएक्शन विथ नॉन मेटल ऑक्साइड्स। रिएक्शन विथ नॉन मेटल ऑक्साइड्स। सर जी आप क्यों ये इन्हीं के साथ रहे? बिकॉज ये आपके सिलेबस में है गोबर में, दैट इज वाई मैं यही लिखाता हूं। यहां पे भी यही बनता है। क्या? बेसिस को रिएक्ट कराओ नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ। इधर CaOH का होल 2, इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। CaOH का होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एक्वस फॉर्म में है। जिगर में हमने इसको CO2 के साथ ट्रीट किया। CO2 क्या है? नॉन मेटल ऑक्साइड। C नॉन मेटल है। जब ये ऑक्सीजन, जब नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, दे फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड्स। और नॉन मेटल ऑक्साइड्स का नेचर क्या होता है? आइदर दे विल बी एसिडिक और न्यूट्रल, या एसिडिक होंगे या न्यूट्रल। मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? वो बेसिक in नेचर होते हैं। तो जिगर में यहाँ पे बनेगा CO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना, ये साल्ट ही है। तो आप ये भी लिख सकते हो बेस प्लस नॉन
मेटल ऑक्साइड गिव्स साल्ट प्लस वाटर। क्या, जब बेस को रिएक्ट करेंगे नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, यहाँ पे साल्ट बनेगा और वाटर रिलीज होगा। ये CaCO3 जो है ना, अभी तक आपने कार्बोनेट साल्ट जिक्र नहीं किया, अभी नहीं पढ़ा था, तो जिसमें CO3 आएगा तो वो कार्बोनेट साल्ट, जिसमें NaCl क्लोराइड साल्ट, Na2SO4 सल्फेट साल्ट, CaCO3 कार्बोनेट साल्ट। जिगर में समझ आया क्या मैंने कहा? मैंने कहा जब हम मेटल्स को, जब हम बेसिस को रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ, यहाँ पे भी साल्ट बनता है और वाटर। जिस तरह हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया कार्बन डाइऑक्साइड को, तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बना और वाटर बना। जिगर में बे क्या रूद होता है याद? आपने पढ़ा कि नॉन मेटल ऑक्साइड जो है, ये हमने नॉन मेटल्स मेटल नॉन मेटल्स में पढ़ा कि नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं जिगर में, वो क्या होते हैं? दे आर आइदर एसिडिक इन नेचर और न्यूट्रल इन नेचर। और मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? दे आर बेसिक इन नेचर। समझ आया? ये रिकैपिचुलेट हम करेंगे, फिर से रिवाइज करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, रिएक्ट विथ मेटल्स, जब बेस करता है मेटल के साथ रिएक्ट, साल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। फिर इसके बाद NaOH को हमने ट्रीट किया जिंक के साथ, NaOH एक्वस है तो म्यून गोबर सोडियम जिंकेट बना, साल्ट बना और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुआ। फिर दूसरा रिएक्शन हमने एसिड्स के साथ की, किसको? बेसिस के साथ, तो वहाँ साल्ट और वाटर बनता है, जिसको आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हो। जिस तरह HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2। इसी तरह रिएक्शन में नॉन मेटल ऑक्साइड, जब हमने बेसिस को रिएक्ट किया नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ, तो यहाँ पे साल्ट बना और वाटर निकला। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। माय डियर स्टूडेंट्स, होप आपने इस लेक्चर को अच्छे से जाना होगा। इंशाअल्लाह रहमान हम दूसरे लेक्चर में हम अब डिस्कस करेंगे अबाउट some other new topic, whether it is pH or some important compounds. Till then, Allah Hafiz.